हेलो स्टूडेंट्स। तो आज अध्याय 5 का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम। बच्चों, हम जानते हैं कि चुंबक के सजातीय ध्रुवों के मध्य प्रतिकर्षण बल तथा विजातीय ध्रुवों के मध्य आकर्षण बल कार्य करता है। इन बलों को ज्ञात करने के लिए, इन बलों के परिमाण का निर्धारण करने के लिए सर्वप्रथम सन 1785 में कूलाम, फ्रांसीसी वैज्ञानिक C.A. कूलाम ने एक नियम का प्रतिपादन किया जिसे कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम कहते हैं। इस नियम को हम अध्याय 1 में आवेशों के बीच पढ़ चुके हैं कि आवेशों के बीच लगने वाले बल के परिमाण का निर्धारण किस तरीके से किया गया था। उसी नियम को अब हम किसी चुंबक के दो ध्रुवों के बीच यानी कि उनके ध्रुव प्रावल्यों के बीच लगने वाले बल का निर्धारण करेंगे। तो आइए सबसे पहले स्टेटमेंट देखते हैं, यहीं से आपको अपना आंसर लिखना है। कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम, ये क्या नियम, ये नियम स्टेटमेंट क्या है। इस नियम के अनुसार किन्हीं दो चुंबकीय ध्रुवों के मध्य लगने वाला बल उन ध्रुवों के ध्रुव प्रावल्यों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये व्युत्क्रम वर्ग का नियम ही होता है ना। तो यहाँ पे हम इस फिगर में दो बिंदुओं पर जो है दो अलग अलग परिमाणों के ध्रुव प्रावल्यों के ध्रुव रखे हुए हैं, जिनमें से एक ध्रुव का ध्रुव प्रावल्य m1 है और दूसरे ध्रुव का ध्रुव प्रावल्य m2 है। तो यदि m1 व m2 ध्रुव प्रावल्यों के दो ध्रुवों के बीच की दूरी r हो तो इस नियम के अनुसार उनके बीच लगने वाला बल F अनुक्रमानुपाते m1 m2 तथा F व्युत्क्रमानुपाते r² है ना। ये स्टेटमेंट में लिखा गया है। उसके आधार पे हमने यहाँ पे मैथमेटिक्स तैयार कर लिया। ध्रुव प्रावल्य की चर्चा पहले क्वेश्चन में की जा चुकी है कि ध्रुव प्रावल्य क्या होता है। अब अगर इन दोनों नियमों को मिला दिया जाए, दोनों को मिलाकर लिखने पर F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r², या F इक्वल टू किसके हो गया, K m1 m2 बटे r², जहाँ K एक नियतांक है जिसका मान ध्रुवों के बीच के माध्यम तथा मात्रकों की पद्धति पर निर्भर करता है। ये चीज़ हम कई बार पढ़ चुके हैं। तो अब देखते हैं कि कांस्टेंट का निर्धारण करते हैं, उसके आधार पे हम बल को और आगे तक ले जाते हैं। तो SI पद्धति, अगर हम SI पद्धति में वायु या निर्वात के लिए K के मान की बात करें तो K इक्वल टू होता है μ0 अपॉन 4 पाई हेनरी प्रति मीटर। SI पद्धति में K की वैल्यू कितनी होती है, इतनी होती है वायु या निर्वात के लिए। जहाँ μ0 क्या है, एप्सिलॉन नॉट हम लोग पहले अध्याय में पढ़े थे, जहाँ एप्सिलॉन नॉट को निरपेक्ष विद्युतशीलता बोलते थे। यहाँ पे μ0 क्या है, वायु या निर्वात की निरपेक्ष चुंबकशीलता या निरपेक्ष पारगम्यता है। तो यहाँ तक हमने देखा। अब हम अगर K की वैल्यू को समीकरण 1 में रख दें तो अब हम आगे देखते हैं इसके बाद की कहानी कि इसके बाद हमको बल कैसे प्राप्त होगा, है ना। तो समीकरण 1 में K का मान रखने पर, K का मान रखने पर, तो जब समीकरण 1 में K का मान रखेंगे तो बल हो जाएगा F इक्वल टू μ0 अपॉन 4 पाई इंटू m1 m2 अपॉन r² न्यूटन के। ये अपना दूसरा इक्वेशन प्राप्त हो गया। किंतु यहाँ पर जो वायु या निर्वात की निरपेक्ष चुंबकशीलता μ0 है उसकी वैल्यू निर्धारित है 4 पाई इंटू 10⁻⁷ हेनरी प्रति मीटर। ये आपको याद रखना है क्योंकि ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है। μ0 इक्वल टू 4 पाई इंटू 10⁻⁷ हेनरी प्रति मीटर। अतः समीकरण 2 से अगर हम समीकरण 2 में μ0 की वैल्यू को पुट कर दें तो फिर बल का मान बदल जाएगा और वो किसके बराबर हो जाएगा, 10⁻⁷ m1 m2 बटे r² न्यूटन। इसको तीसरा समीकरण दे देते हैं। यहाँ पे मात्रक लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तब भी मालूम है कि बल का मात्रक न्यूटन होता है। तो ये तीसरा समीकरण प्राप्त हो गया कि बल का मान, ये पहला समीकरण, दूसरा समीकरण और तीसरा, तीनों जो है कूलाम के
व्युत्क्रम वर्ग के नियम के आधार पर जो निर्धारित बल का मान है उसकी गणना करते हैं। अब अगर वायु या निर्वात के अतिरिक्त अन्य माध्यम है तो यहाँ पे लिखेंगे वायु या निर्वात के अतिरिक्त, वायु या निर्वात के अतिरिक्त अन्य माध्यम के लिए, अन्य माध्यम के लिए बल क्या हो जाएगा वो चीज़ यहाँ पे लिख रहे हैं। बल का मान F = हो जाएगा F = म्यू अपॉन 4 जहाँ पे म्यू नॉट लिखते थे अब यहाँ पे म्यू लिख रहे हैं, और m1 m2 बटे r² न्यूटन, इसको 4th इक्वेशन दे देंगे। तो ये समीकरण 1, 2, 3 और 4 जो है वो बल का निर्धारण करते हैं। अब प्रश्न क्या बनता है, इस टॉपिक से प्रश्न क्या बनता है कि कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग नियम लिखिए तथा इसके आधार पर एकांक ध्रुव को परिभाषित कीजिए। ये प्रश्न का हिस्सा ही है, ये अलग नहीं किया जा सकता है ना। तो अब हम यहाँ पे छोटी सी हेडिंग लिख रहे हैं एकांक ध्रुव की, बहुत ही आवश्यक है, इस प्रश्न से इसको अलग नहीं किया जा सकता है। तो एकांक ध्रुव परिभाषित करने के लिए एक छोटी सी मैथमेटिक्स लगाएंगे, और वो मैथमेटिक्स क्या है कि यदि समीकरण 3 में, यदि समीकरण 3 में अगर बल F जो है उसकी जगह 10⁻⁷ न्यूटन रख दिया जाए और दूरी r के स्थान पर 1 मीटर रख दिया जाए, और जो दो अलग अलग ध्रुव प्राबल्य m1 m2 है उनको बराबर करके एक मान कर दिया जाए, तो समीकरण में 3 में अगर सारी वैल्यू पुट कर दें तो हमको क्या प्राप्त होगा कि 10⁻⁷ यहाँ पर रखेंगे, और यहाँ पे पहले से ही 10⁻⁷ रखा हुआ है, m1 m2 के स्थान पर m.m रख दें और यहाँ पे 1² कर दें। ठीक है ना, इतना हमने यहाँ पे कर दिया। तो हम ये देखते हैं कि ये वाला कैंसिल हो गया, तो m² = किसके हो गया 1 के, या m = किसके हो गया ±1 के। तो ये जो है अपना मैथमेटिक्स, अपनी गणित लास्ट में हमको निकालना है एकांक ध्रुव में। और अब हम एकांक ध्रुव को परिभाषित करेंगे। कैसे परिभाषित करेंगे एकांक ध्रुव को, कि एकांक ध्रुव किसे कहते हैं कि अतः, यहाँ पे इसके बाद लिखेंगे कि अतः एकांक ध्रुव वह ध्रुव है जो वायु या निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित समान परिमाण के सजातीय ध्रुव को 10⁻⁷ न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करता है। कैसे परिभाषित करेंगे कि अतः एकांक ध्रुव वह ध्रुव है जो वायु या निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित समान परिमाण के सजातीय ध्रुव को 10⁻⁷ न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करता है। यहाँ पे प्लस का मतलब प्लस प्लस या माइनस का मतलब माइनस माइनस। तो ये हो गई एकांक ध्रुव की परिभाषा। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, प्रश्न परीक्षा में इस तरीके से पूछा जाएगा, कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग नियम लिखिए तथा इसके आधार पर एकांक ध्रुव को परिभाषित कीजिए। तो कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग के नियम का स्टेटमेंट क्या कहता है, इस नियम के अनुसार किन्हीं दो चुंबकीय ध्रुवों के मध्य लगने वाला बल उन ध्रुवों के ध्रुव प्राबल्यों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ पर जो ध्रुव प्राबल्य है उसकी चर्चा क्वेश्चन नंबर 1 में की जा चुकी है। वहाँ पे ध्रुव प्राबल्य के बारे में बताया जा चुका है कि ध्रुव प्राबल्य एक ऐसी राशि है जिसके द्वारा ध्रुवों की जो है प्रबलता या उनकी शक्ति का मापन किया जाता है, और ये एक तरह से भौतिक राशि है, इसका मात्रक जो है एम्पियर मीटर होता है। तो यहाँ पर एक तरह से हम ये देख रहे हैं कि जो म्यू नॉट है, म्यू नॉट क्या है, ये म्यू नॉट क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं, म्यू नॉट को वायु या निर्वात की निरपेक्ष चुंबकशीलता या निरपेक्ष पारगम्यता है, इसकी वैल्यू लिख दी गई। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। इसी तरीके से जो ध्रुव प्राबल्य है इसका मात्रक और ब्रिमी सूत्र भी पहले बताया जा चुका है, इसको भी आप अच्छी तरीके से तैयार रखेंगे। तो ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। ये क्वेश्चन आप अपने नोटबुक में लिखिए तथा इसको अच्छी तरीके से तैयार कीजिए। थैंक यू वेरी मच।